दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग ब्रो में। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही लेटेस्ट स्कीम जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को डिक्लेयर की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। ये स्कीम लॉन्च हो रही है 17 सितंबर 2023 को, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा पूजा के तौर पे। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में, लेकिन उसके पहले प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग ब्रो को। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में करोड़ों लोग जुड़े हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ये लोग अपना धंधा करते हैं अपने हाथ और अवेलेबल टूल्स और इक्विपमेंट की मदद से। ये काम वो पीढ़ियों से कर रहे हैं और देश की इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। इन विश्वकर्मास के साथ में इनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है बिजनेस करने में, लेकिन किसी को भी प्रॉपर ट्रेनिंग, ना क्रेडिट सपोर्ट मिला, ना मार्केटिंग सपोर्ट मिला। तो ऐसे ही विश्वकर्मास को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। तो चलिए जानते हैं कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम में। तो ऐसे आर्टिशन या क्राफ्ट पर्सन जो अपने हाथ की मदद से, टूल्स या छोटे इक्विपमेंट की मदद से अपना फैमिली बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करने वाले की उम्र 18 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, और एक फैमिली में एक ही पर्सन इस स्कीम में रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन होगी हस्बैंड, वाइफ और अनमेरिड चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट की कोई और स्कीम में लोन लिया है तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। इनिशियल लेवल पे इस स्कीम के अंतर्गत 18 एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है। पहला है कारपेंटर या बढ़ई, सेकंड है बोट मेकर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लकड़ी की बोट बनाता है या रिपेयर करता है अपने हाथों से। थर्ड है आर्मरर, चाकू छुरी बनाने वाले, तलवार बनाने वाले, शील्ड बनाने वाले, हेलमेट बनाने वाले इस कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ है ब्लैक स्मिथ जिसे हम लोहार कहते हैं। फिफ्थ है हैमर और टूल किट मेकर, ऐसे लोग जो अपने हाथों से मेटल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हीट करके उसको हैमर करके, बेंड करके। सिक्स्थ है लॉक स्मिथ जो लोग ताले चाबी का काम करते हैं। सेवंथ है सुनार। एट्थ है कुम्हार जो मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं। नाइन्थ है स्कल्पचर, मूर्तिकार लोग। 10th है कॉबलर या शू स्मिथ जो हमारे जूते चप्पल बनाने वाले भाई बहन हैं। 11th है मेंशन, मतलब कि वो लोग सिविल कंस्ट्रक्शन में रेजा का काम करते हैं। 12th में है बास्केट बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, मैट बनाने वाले। 13th में है टॉय बनाने वाले या डॉल बनाने वाले लोग। 14th है बार्बर यानी कि नाई। 15th में है गार्लैंड मेकर, मतलब कि माला बनाने वाले लोग। 16th है वॉशरमैन यानी कि धोबी। 17th है टेलर यानी कि दर्जी। और लास्ट कैटेगरी है फिशिंग नेट मेकर, ऐसे लोग जो अपने हाथ की मदद से फिशिंग नेट बनाते हैं। जो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे आर्टिशियंस और क्राफ्ट्स पीपल यानी कि विश्वकर्मास को रिकॉग्नाइज करना और उनको सपोर्ट करना। तो चलिए समझते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम में कौन से 6 बेनिफिट विश्वकर्मास को दिए जाएंगे। सबसे पहला है रिकॉग्निशन। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्स पीपल हैं उनको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसमें आपको यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप आगे के बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। ये आईडी कार्ड आपको फिजिकल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म दोनों में अवेलेबल होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा वो है स्किल अपग्रेडेशन का। स्किल अपग्रेडेशन के अंदर पहला स्टेज रहेगा स्किल वेरिफिकेशन, जिसमें देखा जाएगा कि आप जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उसमें आपकी एग्जिस्टिंग स्किल कितनी है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड प्रोसेस रहेगा आपको बेसिक ट्रेनिंग देना। बेसिक ट्रेनिंग आपको 40 आवर्स की दी जाएगी, जो कि 5 से 7 दिन के अंदर पूरी करवाई जाएगी। इसमें जिस एक्टिविटी में आप काम करते हैं उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग आके आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो। यहाँ आपको ये बता दें कि पहले ट्रेंच का लोन लेने के लिए आपको बेसिक स्किल ट्रेनिंग रहना मैंडेटरी है। स्किल डेवलपमेंट के थर्ड प्रोसेस में आपको एडवांस स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप या तो फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के तरीके भी बताए जाएंगे। और ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा 120 आवर्स। यहाँ आपको ये बता दें कि गवर्नमेंट आपको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग का स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी, यानी कि जितने दिन आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, चाहे बेसिक प्रोग्राम या एडवांस प्रोग्राम, उसका पर डे के हिसाब से आपको 500 रुपीज़ दिया जाएगा। तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करने में अपने बिजनेस से कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये स्टाइपेंड अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो इस स्कीम का थर्ड बेनिफिट है टूल किट इंसेंटिव, जिसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट 15,000 रुपये ट्रांसफर कर देगी आपके बैंक अकाउंट में, जिससे आप टूल किट ले सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ आपको आपके एक्टिविटी की वीडियो भी शेयर किए जाएंगे, जिससे आप समझ पाएं कि मॉडर्न टूल्स को कैसे यूज करना है। चलते हैं इस स्कीम के फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट में, जो कि है क्रेडिट सपोर्ट। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी हमारे विश्वकर्मास रहेंगे उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ा पाएं। तो इस क्रेडिट स्कीम में आपको कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यानी कि ये बिना सिक्योरिटी का लोन है। इसमें टोटल आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा, जिसमें पहले फेज में आपको 1 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसको आपको चुकाना होगा 18 मंथ्स के अंदर, और वो टाइमली चुकाने पे आपको सेकंड फेज का लोन दिया जाएगा जो कि रहेगा 2 लाख रुपए, और उसको आपको चुकाना रहेगा 30 मंथ्स में। इसमें जो फर्स्ट फेज का लोन है 1 लाख का, वो आपको मिलेगा बेसिक ट्रेनिंग के बाद, जबकि सेकंड फेज का लोन मिलेगा एडवांस ट्रेनिंग के बाद। इसके साथ साथ आपको क्रेडिट फैसिलिटी में इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, यानी कि कंसेशन। एज पर नॉर्म्स जो भी आप लोन अवेल करेंगे उस पर आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा और 8% का इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी बैंकों को। तो आपको इफेक्टिव रेट 5% पर एनम ही पड़ेगा। ये इंटरेस्ट बेनिफिट आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों केसेस में मिलेगा, लेकिन इसको लेने के लिए जरूरी है कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड हो, यानी कि अकाउंट एनपीए ना हो। इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया, इस स्कीम में आपको कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इस लोन की गारंटी देगी गवर्नमेंट अपनी CGTMSE स्कीम के अंतर्गत। ये लोन आप अवेल कर सकते हैं सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, NBFC से और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से। स्कीम का 5th बेनिफिट है इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान UPI ID प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपको हर 25 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन में 1 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 रुपीज पर मंथ। जो 6th बेनिफिट है स्कीम का, वो है मार्केटिंग सपोर्ट। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि आपको ट्रेनिंग देने के बाद, आपको क्रेडिट फैसिलिटी देने के बाद वो आपको सपोर्ट करे, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं और जिससे देश की इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो। तो इसके लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी का सर्टिफिकेशन और हेल्प करेंगे ब्रांडिंग में, प्रमोशन में, आपके ई-कॉमर्स बिजनेस में, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स में, ट्रेड फेयर लगाने में और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में। उम्मीद है आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस स्कीम को अप्लाई करने के प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे एलिजिबल विश्वकर्मा हैं, उनको अपनी फैमिली को एनरोल करना होगा। वो आप विश्वकर्मा पोर्टल में जाके कर सकते हैं, या तो फिर जो कॉमन सर्विस सेंटर रहते हैं वहां जाके कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, आपका आधार, आपका मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और राशन कार्ड। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको आपके सारे फैमिली मेंबर्स का आधार कार्ड लेके जाना होगा। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना होगा किसी बैंक में, उसके बाद ही आप इस स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको एनरोलमेंट में हेल्प करेगा आपका ग्राम पंचायत अगर आप रूरल एरिया में है तो, और अर्बन लोकल बॉडीज अगर आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं। इस स्कीम में एनरोल करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, और आपका एनरोलमेंट खत्म होने के बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग ब्रो को।